हाय गाइस, आपका आज क्लासेस में वेलकम है। हम आए हैं इंग्लिश लेकर के। इंग्लिश में आपको पिछले वीडियोस में बताया था टाइम एंड टेंस फर्स्ट पार्ट में, और दूसरे वीडियोस में बताया था हमने टाइम एंड टेंस को लेकर के बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस, आर प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज़ किए जाते हैं उसमें हमने बताया था इज, एम, आर और हैज, हैव का प्रयोग। और आज चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो यूज किए जाते हैं यानी कार्य के लिए एक्शन वर्ब्स, यानी जितने भी यानी किसी व्यक्ति वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाते हैं। और इसका हमने स्ट्रक्चर बता दिया था, सिंपली स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे हमने असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इंडेफिनिट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस ऐड करते हैं, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ब। ये असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। आप पढ़े होंगे कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। तो ये सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है तो हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ब यूज करते हैं। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस को हम बहुत V5 भी करते हैं, वर्ब का 5वां रूप। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कब एस जोड़ेंगे, कब ईएस जोड़ेंगे, तो ये रूल्स जो है जैसे आप नाउन में और वर्ब में पढ़ते हैं। जैसे नाउन में अगर हमारा सिंगुलर नाउन होता है जैसे बॉय, तो बॉय में जोड़ देते हैं एस, तो हमारा हो जाता है क्या, बॉयज। तो ये नाउन सिंगुलर में, तो जब सिंगुलर नाउन्स में एस या एस जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन ठीक वर्ब में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं तो वर्ब में अगर वर्ब सिंगुलर में है, वर्ब जो होता है, अगर वर्ब अधिकांश से जो वर्ब यूज किए जाते हैं वो प्लूरल नहीं होते हैं, वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज किए जाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। तो अब यहाँ पे जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सब्जेक्ट अगर यदि सिंगुलर है तो वर्ब में हम क्या जोड़ते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं, एस या ईएस। वो भी एस या ईएस का भी यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, यानी जब सब्जेक्ट हमारा क्या हो, थर्ड पर्सन हो, और थर्ड पर्सन का क्या हो, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो। तो सिंगुलर नंबर में क्या आते हैं, ही, सी, इट, और सिंगुलर नाउन कह सकते हैं। तो जब ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। तो जब ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है तो वर्ब भी हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, वर्ब भी सिंगुलर हो गया। तब हम एस या ईएस का यूज करते हैं। तो अगर हम इसके 2 स्ट्रक्चर्स आपको बनाए अलग से सब्जेक्ट को लेकर के, तो सबसे पहले बनेंगे कि अगर हम आई, वी, यू एंड दे सिंगुलर में भी यूज करते हैं, प्लूरल में भी यूज करते हैं। तो जब आई, वी, यू, दे अगर सब्जेक्ट में यूज करते हैं तो हम लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड फॉर्म करते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं। जब हमारा जो सब्जेक्ट हो आई, वी, यू एंड दे। आई का मतलब सीधी सी बोलते हैं मैं, वी यूज करते हैं हम लोग, यू यूज करते हैं अगर सिंगुलर में होता है तो हम उसके लिए हिंदी में लिखते हैं तुम या आप। अगर यू प्लूरल में होता है तो हम लिखते हैं तुम लोग या आप लोग। और जब दे की बात होती है तो दे का मतलब वे
लोग। जैसे हम सेंटेंसेस में अगर ले, जैसे आई लाइक का मतलब मैं पसंद करता हूँ। हम क्या करते हैं, मैं पसंद करता हूँ। तो इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं इस सेंटेंस को, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, या कहते हैं लोग मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। तो यहाँ पे आई एम लाइक या आई इज लाइक इसको हम यूज नहीं करेंगे। इस सेंटेंस को हम दो तरीके से कह सकते हैं। तो जैसे हम कहा जाता है कि मुझे आ गया, तो मुझे तो बहुत सारे यूज कर देते हैं, जैसे मी। तो मी ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। आप इस सेंटेंस को दोनों ही तरीके से कह सकते हैं कि आई लाइक यानी मैं पसंद करता हूँ या मुझे पसंद है। अब यहाँ पे आई हैव टू लाइक कहना गलत होगा, आई लाइक ही कहेंगे। जैसे वी, अब प्लूरल में आए तो प्लूरल में जैसे वी वांट दिस बुक, वी वांट दिस बुक मीन्स वी वांट दिस बुक, हम लोग इस किताब को क्या करते हैं, चाहते हैं। तो यानी कोई किताब है हमारे पसंद में आ गई, तो हम उस किताब को लेना चाहते हैं, तो हम कर दें कि हम लोग इस किताब को चाहते हैं, तो वी वांट दिस बुक। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ जब हमारा सब्जेक्ट हो आई वी यू एंड दे। तो इस तरह से हम सेंटेंस को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। जैसे मैं सोता हूँ, मैं दिन भर सोता रहता हूँ, आई स्लीप। अब यहाँ पे स्लीप में एस या ईएस नहीं, सबसे पहले तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब के थर्ड फॉर्म ये आपको तीनों पढ़ने होंगे। ये आपको अगर तीनों आएंगे तो ही हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म नहीं आएगा तो टेंस हमको बनाने में दिक्कत होगी। तो जैसे वी वांट दिस बुक, हम लोग इस किताब को जानते, मैं सोता हूँ, मैं दिन भर सोता रहता हूँ, तो आई स्लीप ऑल डे, मैं दिन भर क्या करता हूँ, सोता हूँ। तो यहाँ पे मैं दिन भर क्या करता हूँ, सोता। तो इस तरह से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर्स, जब हमारा सब्जेक्ट आई भी, मुझे किताबें पढ़ना सब पसंद है, मुझे किताब पढ़ना पसंद है, या मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ, तो आई, या फिर वे लोग, उन लोगों को किताब पढ़ना पसंद है या वे लोग किताब पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये याद रखिएगा, जब किसी वर्ब में अगर नाम नहीं आए, यानी मुझे, हम इस सेंटेंस को लेते हैं, उन लोगों को किताब पढ़ना पसंद है, या इसको दूसरे तरीके से वे लोग किताब पढ़ना पसंद करते हैं, वे लोग किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक, तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो देखो, इसमें तो हमने केवल एक्शन वर्ब्स की बात की, आई वी यू दे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ब। लेकिन जैसे भी अगर वर्ब के बाद, अगर मेन वर्ब के बाद आपके वर्ब में ना नहीं आ जाता है, तो हम उस स्ट्रक्चर्स को ऐसे फॉर्म करेंगे, आई वी यू दे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद टू प्लस V1 यानी इन्फिनिटिव का रूप ले लेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स को रखेंगे। जैसे अभी सेंटेंस को, उन लोगों को किताब पढ़ना पसंद है या वे लोग किताब पढ़ना पसंद करते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट में क्या है, वे लोग, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या होगा, तो दे होगा। तो हम वे लोग के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में इन चारों में से किसको चुनेंगे, दे को चुनेंगे, तो क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद
जब बात आई विल हो, अब मेन वर्ब क्या है हमारा, तो मेन वर्ब पसंद करते हैं, तो दे के साथ क्या यूज करेंगे, दे लाइक। अब क्या पसंद करते हैं, तो पढ़ना, तो टू प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो दे लाइक टू रीड, दे लाइक टू रीड, और उसके बाद क्या, किताबें, दे लाइक टू रीड बुक्स, यानी वे लोग किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर्स भी समझ में आ गया, यानी जब किसी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव यूज हो तो ना नहीं तो हम इस तरह से इस प्रकार के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। थैंक यू गाइस। अब हम बी नंबर बताने वाले हैं। हमने ए स्ट्रक्चर्स बताया था जिसमें हमने प्लूरल वर्ब को लिया था। अब हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर्स में, अगर हम सब्जेक्ट लें ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन, तो एक्शन वर्ब जब आए तो उसके साथ हम क्या करेंगे, V1, और V1 में क्या जोड़ देंगे, एस या ES, एस या ES के बाद ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड हम रखेंगे, अदर वर्ड। तो ये हमारा जब सब्जेक्ट क्या होगा, ही, सी, इट आर सिंगुलर नाउन। अब हम इस पे कुछ एग्जांपल लिखते हैं। इस पे अगर हम कुछ एग्जांपल ले, जैसे वह एक सेब खाता है, वह एक सेब खाता है, ठीक, वह एक सेब खाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर की बात हुई, मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही, एमजे लिखे हैं मैस्कुलिन जेंडर, एफजी यानी फेमिनिन जेंडर, इट न्यूट्रल जेंडर्स की बात होती है तब। ये तो सिंगुलर नाउन है। तो वह एक सेब खाता है, तो ही, उसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खाने के लिए हम यूज करते हैं इट, ईएटी, तो ही इट। उसके बाद एस या ES, एस या ES सिंगुलर फॉर्म में बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो एस या ES जोड़ेंगे तो ही हमारा क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। तो ही इट्स, क्या खाता है, एक सेब, तो और ही इट्स एन एप्पल। एप्पल क्यों यूज किए, एप्पल के पहले एंड क्यों यूज किए, तो एंड का प्रयोग हम जानते हैं कि यदि किसी सिंगुलर नाउन हो, ठीक, और उसके पहले वॉवेल जो है हमारा वॉवेल हो, यानी फर्स्ट लेटर वॉवेल हो और हमारा प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल हो। ये याद रखिएगा कि अगर कॉन्सोनेंट होता है लेटर, किसी भी वर्ड सिंगुलर नाउन का कॉन्सोनेंट लेटर होगा, ठीक, और उसका प्रोनाउंसिएशन लेटर कॉन्सोनेंट और प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट, तो हम यूज करेंगे ए का प्रयोग, ठीक, लेटर कॉन्सोनेंट और प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट, तो ए। अगर लेटर कॉन्सोनेंट, ठीक, जैसे हम लेटर कॉन्सोनेंट ले, जैसे अगर हम की बात करें मैंगो की, ठीक, तो लेटर हमारा कॉन्सोनेंट हुआ, प्रोनाउंसिएशन भी मै यानी वो आ गया कॉन्सोनेंट, तो क्या होगा, ए मैंगो का प्रयोग करेंगे। तो मैंगो के पहले हमने ये लिखा। अगर लेटर कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन जो हो वो हमारा क्या हो, वॉवेल हो, तो हम यूज करेंगे एंड, जैसे SDM, SDM। तो अगर हम कह रहे हैं देखिए, हमने बात की थी कॉन्सोनेंट यानी लेटर कॉन्सोनेंट हो, प्रोनाउंसिएशन भी हमारा कॉन्सोनेंट ही हो, उच्चारण हो, तो हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिए मैंगो, तो मैंगो का जो सिंगुलर नाउन का लेटर फर्स्ट लेटर हमारा क्या हुआ, एम कॉन्सोनेंट आया, और प्रोनाउंसिएशन भी हमारा क्या आया, मैंगो आ रहा है, तो उसके पहले हमने ए का प्रयोग किया। अगर लेटर कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन वॉवेल, तो हम क्या यूज करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। तो हम सिंपल रूल्स है जो चार रूल्स इस पे ध्यान रखेंगे, तो ए एंड का प्रयोग कर लेंगे। तो एंड जैसे SDM की बात हुई, तो SDM में हम क्या लिखते हैं, ऐसे इस तरह से लिखते हैं कि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया। अब यहाँ पे ये एस तो देख रहे हैं कि ये लेटर कॉन्सोनेंट, ठीक, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, प्रोनाउंसिएशन वॉवेल का आ गया, तो एंड का प्रयोग। लेटर हमारा वॉवेल,
प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल, तो हम क्या यूज करेंगे, एन। क्या यूज करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एलिफेंट की बात हुई, ELEPHANT, अगर हमारा सिंगुलर नाउन क्या है, एलिफेंट, तो देख रहे हैं लेटर भी ई और प्रोनाउंसिएशन भी ए आ रहा है, तो उसके पहले एन का प्रयोग। तो वॉवेल, लेटर, प्रोनाउंसिएशन वॉवेल, तो प्रयोग हमारा एन। अगर लेटर वॉवेल, प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट, तो ए का प्रयोग। जैसे लेटर में हमने वॉवेल लिया, प्रोनाउंसिएशन में जैसे यूनिवर्सिटी की बात की। अब यहाँ पे हाँ, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं यू यूज कर रहे हैं, तो एन यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। तो अब यहाँ पे यू जो है ये हमारा लेटर क्या है, वॉवेल है। प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो एन यूनिवर्सिटी यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं, यू ना, तो ये बताइए कि यू जो है वो कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है। अगर हिंदी में देखा जाए तो जैसे 13 जो अक्षर होते हैं और आई, तो उसको अ यूज करेंगे। तो यहाँ पे जब भी कॉन्सोनेंट की बात आर्टिकल्स की, जैसे वो एक सिर्फ आता है। अब यहाँ पे कहें कि राम घर जाता है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे राम। आप जाने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, गो, ठीक। और उसके बाद जाता है, तो अब देख रहे हैं कि सिंगुलर नाउन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो गो है, तो इसमें क्या यूज करेंगे, यस, गोज। राम गोज टू, राम गोज टू होम और हाउस। जो ईंट के जो पक्के घर होते हैं उनके लिए हम अधिकांशतः जो यूज करते हैं हाउस यूज करते हैं, और कच्चे घरों के लिए, छोटे घरों के लिए हम होम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राम गोज टू होम और हाउस, आप जैसे भी हो आप यूज किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे जैसे वह, या फिर हम कहें कि उसे समाचार पत्र पढ़ना पसंद है, समाचार पत्र पढ़ना पसंद है, तो उसे समाचार पत्र पढ़ना पसंद है। तो हम इसके लिए बनाएंगे स्ट्रक्चर्स जो होगा, देखिए अब इसमें दो वर्ड आएंगे, समाचार पत्र पढ़ना पसंद है, ठीक, या फिर वह, इसको या करके हम लिखेंगे, वह समाचार पत्र पढ़ना पसंद करती है, समाचार पत्र पढ़ना पसंद करती है, यानी उसको लेकर दिन भर बैठी रहती है, उसमें टिकली अध्ययन करती है, समाचार पत्र पढ़ना पसंद करती है। तो जब इसको बनाएंगे हम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे अगर करती है तो यहाँ पे सी यूज करेंगे। उसके बाद पसंद करती है ना, तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, तो ही लाइक्स। हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल भेजेंगे जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बहुत सारे होंगे, उसको आप देख लीजिएगा। 1 आवर्स और 2 आवर्स के बाद इसको हम पीडीएफ में यूज़ करा देंगे ताकि आपको अधिक से अधिक वर्ब्स जो है याद हो जाए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में। सी लाइक्स, अब यहाँ पे पढ़ना पसंद करती है, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे, टू रीड, टू रीड। इसके पहले हमने एक वीडियो में बताया था, ऐसे अगर स्ट्रक्चर्स हो ना नहीं आ जाए वर्ड में, तो सी लाइक्स टू रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, यानी वह समाचार पत्र पढ़ना पसंद करती है या उसे समाचार पत्र पढ़ना पसंद है। तो हमने अभी असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को समझा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से फॉर्म में यूज करते हैं। अब हम चलते हैं निगेटिव में। अफर्मेटिव के बाद हम अगला देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर्स। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी एक्शन वर्ब्स की बात होती है तो वहाँ पे इंडेफिनिट टेंस में जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते थे। देखिए निगेटिव सेंटेंस हमने अभी इसके पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखा था। निगेटिव सेंटेंस में जब हम स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं तो वो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डच,
अब इसमें जब हम इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसमें यूज करते हैं डू या डज का प्रयोग। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड। देखिए हम जब भी यूज करते हैं सेंटेंस में डू या डज, तो अब आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर एस या एस लगाएंगे तो आपके सेंटेंस जो होंगे वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि जब भी निगेटिव की बात आती है तो अब यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब डू या डज आ गया तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम कहें सेंटेंस में कि वह विद्यालय प्रतिदिन नहीं जाता है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह विद्यालय प्रतिदिन नहीं जाता है, वह विद्यालय प्रतिदिन नहीं जाता। तो अब इसको भी हम सेंटेंस को यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो दो फॉर्म में यूज करेंगे। देखिए पहला हम यूज करेंगे अगर सब्जेक्ट क्या, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो जब निगेटिव बनाएंगे तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका डू नॉट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डू नॉट को बोलते हैं डोंट। क्या यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म में? डोंट। आई, वी, यू, दे जब प्लूरल में हो तो डोंट या डू प्लस नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं। अब यही हमारा जब सब्जेक्ट, अगर ये तो था प्लूरल, अब यहाँ क्या है? सिंगुलर। जब सिंगुलर की बात करें, ही, सी, इट, यहाँ पे हम प्लूरल नाउन भी दे सकते थे, ही, सी, इट, एंड जब सिंगुलर नाउन दे तो हम यूज करेंगे डज नॉट। इसका यूज करेंगे डज नॉट, और डजंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी डज प्लस नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डजंट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड। अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे, तो जिसमें एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं कि वह, जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है वह विद्यालय प्रतिदिन नहीं जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। तो इसमें क्या है? ही। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? सब्जेक्ट ही। तो ही जब यूज किए तो डू नॉट यूज करेंगे या डजंट? तो हम क्या यूज करेंगे? डज नॉट या डजंट। तो हो जाएगा ही डज नॉट, और यानी वह नहीं, अब क्या जाता है, वो क्या लिख लेंगे? गो। ही डजंट गो, ही डज नॉट गो टू स्कूल। कब? तो प्रतिदिन, यानी प्रतिदिन नहीं जाता है, बीच में गैप दे देकर जाता है, कभी कभी जाता है। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक, एवरी डे यार डेली आप यूज कर सकते हैं इसको, और करके, या आप ये भी लिख सकते हो डू डज नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, तो लिखेंगे ही डजंट गो टू स्कूल एवरी डे। ही डजंट गो टू स्कूल एवरी डे, यानी वो प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है। अब हम सेंटेंस लें, तो दूसरा सेंटेंस अगर लें कि मैं घर पर हमेशा नहीं पढ़ता, हमेशा नहीं पढ़ता मैं घर पे हमेशा नहीं पढ़ता हूँ। तो जब हम इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, तो सेंटेंस क्या है इसमें? प्लूरल नंबर में, अब सॉरी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है? प्लूरल नंबर का है। ये तो नीचे वाला क्या है? सिंगुलर का, और ऊपर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल नंबर का। तो आई आ गया, तो उसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे? आई। आई के साथ डू नॉट या डोंट। आई डू नॉट हमेशा नहीं पढ़ता हूँ। तो जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ टाइम्स जो यूज किए जाते हैं, वो अधिकांशतः कभी कभी हमेशा जो यूज किए जाते हैं वो वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे आई डू नॉट, हम पहले इसको हटाते हैं, यानी मैं घर पर नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड एट होम। आई डोंट रीड एट होम, यानी मैं घर पे नहीं पढ़ता हूँ। अब हमेशा को कहाँ रखेंगे? आई ऑलवेज डोंट रीड एट होम। अब हमेशा के लिए देखिए
ऑलवेज यहाँ यूज करें या डू के बाद ऑलवेज यूज करें या फिर नॉट के बाद आई डजंट ऑलवेज रीड एट होम कहाँ यूज करेंगे। तो समस्या ये आती है जब एडवर्ब्स की बात आए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जैसे हमेशा आ गया, अभी अभी आ गया, तो ऑलवेज, जस्ट, समटाइम्स, तो जो समटाइम्स आएगा, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ूं, लिखूं कि कभी कभी मैं घर पर नहीं पढ़ता, कभी कभी मैं घर पर नहीं पढ़ता हूँ। इसमें पहले ऑलवेज को हम क्लियर कर देते हैं। ऑलवेज रखेंगे कहाँ, तो हम लिखेंगे आई ऑलवेज डू नॉट रीड एट होम। आई के तुरंत बाद हम ऑलवेज यूज करेंगे। या आई डू नॉट ऑलवेज रीड एट होम यूज किया जाता है मिड पोजीशंस में। तो मिड पोजीशंस में जब हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब आता है तो उसके हम बीच में भी रख सकते हैं, या फिर आप इन दोनों के पहले भी यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई ऑलवेज डू नॉट रीड एट होम या आई डू नॉट ऑलवेज रीड एट होम, दोनों ही आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहना सबसे बेटर होगा आई ऑलवेज डू नॉट रीड एट होम। अब जब कभी कभी आए, कभी कभी मैं घर पे पढ़ता हूँ, तो कभी कभी के लिए हम यूज करते हैं एडवर्ब समटाइम्स। समटाइम्स आई डू नॉट लिखिए या आई डोंट लिखिए, आई डोंट रीड एट होम, यानी कभी कभी मैं घर पे नहीं पढ़ता हूँ। स्ट्रक्चर हमारा है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप में इंट्रोड्यूस में लेंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ब। और निगेटिव की बात आएगी तो डोंट या डजंट से स्टार्ट करेंगे या फिर डू डज प्लस सब्जेक्ट उसके बाद नॉट रखेंगे। जैसे हम एग्जांपल में लें, क्या वो पढ़ता है, क्या वो पढ़ता है। तो अब इसके पहले के यूज में हमने बताया डू डज का प्रयोग बता दिया। अब जैसे मान लीजिए कि डज सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है ना, तो डज ही रीड मीन्स क्या वह पढ़ता है। अगर यही कहें कि क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है, तो लिखेंगे डजंट ही रीड मीन्स क्या वह नहीं पढ़ता है। तो ये हम इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये आपके स्टेटस को फॉर्म कर सकते हैं। अब ये WH वर्ड की बात आ गई, तो WH वर्ड के लिए जो हम स्ट्रक्चर लिखेंगे वो लिखेंगे WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ब। तो अब हम इसको लिखेंगे जैसे वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है। वह जैसे आप कब पढ़ते हैं, आप रात में कब पढ़ते हैं। तो जब इसको बनाएंगे वह कहाँ जाता है, तो WH वर्ड में कहाँ के लिए हम यूज किए हैं वेयर। ठीक, तो हम लिखेंगे वेयर। ठीक, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स क्यों, मेन का मतलब कब, विच का मतलब किसको या किससे, व्हाट क्या, हुम का मतलब भी होता है किसको, हुज किसका या किसकी यूज करते हैं, हु का मतलब कौन। ये हम वस्तु के लिए यूज करते हैं, वस्तु और व्यक्ति के लिए जब साथ में नाउन की बात होती है तब, और हुम का प्रयोग करते हैं केवल व्यक्ति के लिए। अभी एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे वह कहाँ जाता है तो लिखेंगे कि वेयर, उसके बाद
वह है सब्जेक्ट, तो वेयर के ही अगर सब्जेक्ट होगा तो डज लगाएंगे, वेयर डज ही गो, मीन्स वह कहाँ जाता है। आप रात में कब पढ़ते हैं, तो वेन। अब आप आ गया तो क्या लगाएंगे, डू, तो वेन डू यू रीड एट नाइट, मीन्स आप रात में कब पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव भी सीखेंगे। जैसे आप किसको पढ़ाते हैं, अगर ये हम कहें कि आप किसको पढ़ाते हैं, तो जब ये ऑब्जेक्टिव केस की बात आ गई तो किसको के लिए हमने कहा भी अभी व्यक्ति के लिए, तो यूज करेंगे whom do you teach, whom do you teach, यानी आप किसको पढ़ाते हैं। देखिए हमने बताया स्ट्रक्चर्स में WH वर्ड टाइप है। WH वर्ड टाइप में क्या करेंगे कि सबसे पहले WH वर्ड को रखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड्स इसको कहा जाता है, जिसमें who, whose, whom, what, why, which, when, why, how and where WH ये 9 टाइप के वर्ड्स होते हैं, 9 प्रकार के। और इन्हीं वर्ड से हम क्या करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो जब इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक, तो WH वर्ड को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद डू या डच को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड। जब इसकी बात होगी, जैसे हमने एग्जांपल में लिया कि वह कहाँ जाता है, तो वह कहाँ जाता है, सबसे पहले WH वर्ड क्या है, कहाँ। तो कहाँ के लिए हमने सबसे पहले यूज किया WH वर्ड में वेयर, ठीक। उसके बाद हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हम डू या डच का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में ही है, तो ही के साथ हम बताएं क्या यूज करेंगे, डच, तो वेयर डच। उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या होगा, ही, और वर्ब क्या है, जाना, तो गो, वेयर डज ही गो। आप रात में कब पढ़ते हैं, तो जब इसकी बात आएगी तो कब, कब के लिए इस पे क्या होगी, वेन, वेन के बाद आपकी बात है तो यू के लिए हम क्या यूज करेंगे, डू, तो वेन डू यू। अब पढ़ने के लिए रीड एंड नाइट, आप रात में कब पढ़ते हैं। आप किसको पढ़ाते हैं, तो जब किसको आ गया ऑब्जेक्टिव केस के लिए, तो यहाँ पे हमने यूज किया है whom, ऐसे, तो whom do you teach।